सीटेट में इस बार भी फेल अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सीटेट में इतने अंक कॉमन नंबर मिलेंगे और इतने अंक कॉमन नंबर अगर मिल जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर पास हो जाएंगे। सीटेट कॉमन नंबर और रिजल्ट को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। यकीनन अगर आपके 5 से 6 नंबर भी कम हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीटेट दिसंबर परीक्षा 14 और 15 जनवरी को आयोजित करवाई गई थी। प्रत्येक 6 माह में सीटेट के एग्जाम को आयोजित करवाया जाता है और हर बार 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस सीटेट के एग्जाम में प्रतिभाग करते हैं। प्रूफ के साथ आपको बताया जाने वाला है इस बार कितने कॉमन अंक आपको मिलने वाले हैं। सीटेट की आंसर की घोषित कर दिया गया है और सीटेट आंसर की घोषित करने के बाद सीबीएसई ने बताया है कि 14 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और आंसर की 1 जनवरी को जारी कर दिया गया है और कैंडिडेट्स 5 जनवरी तक ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकेंगे। ऑब्जेक्शन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सी आपत्तियां पड़ चुकी हैं, इसलिए आप 1000 रुपये शुल्क बिल्कुल भी ना दें। आपत्ति शुल्क जमा किए बिना कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्शन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आपको बता दिया जाता है लगभग 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जहां पर आपत्ति दर्ज की गई है, लेकिन वहां से 5 से 6 अंक कॉमन नंबर मिलने वाले हैं। अब ऐसा क्यों, हम आपको अभी प्रूफ के तौर पर इस वीडियो के माध्यम से बताया जाने वाला है। अगर आपने भी इस बार सीटेट के एग्जाम को दिया है तो निश्चित तौर पर बिना कुछ एक्स्ट्रा बताए आपको सीधे पॉइंट की ओर ले चलते हैं कि कितने कॉमन नंबर आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि आपने इस बार सीटेट के आंसर की में देखा होगा A=, B=, और C=, D=, E=, F=, Z=। यानी कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बार जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं उस आधार पर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि 4 से 5 अंक आपको कॉमन नंबर देखने को मिलने वाले हैं जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिस पर जैसे कि किसी भी प्रश्न पे अगर A लिखा है या फिर B लिखा है या C लिखा है, D लिखा है, E लिखा है, F लिखा है, Z लिखा है, इनका मतलब यह है कि जहाँ पर A लिखा है उसका या तो पहला A विकल्प सही है या तो फिर B विकल्प सही है। जैसे जिस प्रश्न पर B लिखा हुआ है, जिस प्रश्न पर बी लिखा हुआ है वहाँ पर या तो पहला क्वेश्चन सही है या तो फिर तीसरा विकल्प सही है। सी में जिस प्रश्न पर सी लिखा हुआ है उसका या तो पहला सही होगा या तो फिर चौथा सही होगा। सीधे ये क्रम यहाँ पर ऐसा है, जिस प्रश्न पर एफ लिखा है उसका या तो तीसरा सही है या तो फिर चौथा सही है। लेकिन जिस प्रश्न पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है, जिस प्रश्न पर आपका जेड लिखा है तो उसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी विकल्प या तो चारों सही होंगे या तो फिर चारों गलत होंगे। इस पर तो सभी को समान रूप से कॉमन नंबर मिलना ही मिलना है। इसके अलावा आपको बता दिया जाता है कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि जहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ये जो भी लिखा है इस पर भी आपत्तियाँ पड़ने वाली हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि वहाँ पर आपत्ति पड़ चुकी हैं फिलहाल, जैसे कि मुझे पता है बहुत सी आपत्तियाँ पड़ चुकी हैं। तो ऐसे में यहाँ से तो कॉमन नंबर कम से कम 2 अंक को कॉमन नंबर जहाँ ABCDE ऐसे लिखा है वहाँ पे मिलना ही मिलना है। जेड जहाँ पे लिखा है उसे समान रूप से सभी को कॉमन नंबर मिलना है। इसके अलावा अन्य और भी प्रश्न है जिस पर जोड़ लिया जाए तो कुल 4 से 5 अंक पूरे ओवरऑल प्रश्न पत्र का आपको कॉमन अंक देखने को मिलने वाला है इस बार। यह सबसे बड़ा फायदा कॉमन अंक यह होता है कि बहुत से अभ्यर्थी जो कि पास ऑलरेडी होते हैं, अच्छे नंबर रहते हैं, तो उनका कोई बात नहीं। 150 प्रश्नों में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उन्हें 82 नंबर लाने हैं, तो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 90 नंबर लाने होते हैं। 82 से अगर आपका 4 से या 5 नंबर कम है और 90 से अगर आपका 4 या 5 नंबर कम है तो आपके पास होने की अभी उम्मीदें हैं 100%। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है। और सीटेट का रिजल्ट वैसे भी जनवरी में जारी होने ही जा रहा है। स्पष्ट हो जाएगा फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ जारी होगा कि कितने कॉमन अंक आपको मिलने वाले हैं। हालांकि इस बार हर बार की अपेक्षा काफ़ी अधिक कॉमन अंक देखने को मिलने वाले हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट यहाँ पर दी जाती है और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।